24 जुलाई 2024 को नेपाल के काठमांडू में एक बहुत बड़ा हवाई जहाज हादसा हुआ। यह हादसा न केवल नेपाल बल्कि पूरे विश्व के लिए एक दुखद घटना बन गया। शौर्य एयरलाइंस का एक CRJ 200 विमान त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के थोड़ी ही देर बाद क्रैश हो गया। विमान ने सुबह के समय उड़ान भरी थी और मौसम भी साफ था, लेकिन अचानक कुछ तकनीकी खराबी के कारण यह हादसा हो गया। इस हादसे में विमान में सवार सभी 19 लोग मारे गए, जिसमें 17 यात्री और 2 पायलट शामिल थे। यह घटना उन सभी परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा सदमा थी जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। विमान में सवार यात्री विभिन्न देशों से थे और वे सभी अपने अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे। पायलटों का अनुभव भी काफी था, लेकिन फिर भी यह हादसा हो गया। यह घटना सुबह के करीब 11 बजे हुई। उस समय एयरपोर्ट पर काफी भीड़ थी और सभी लोग इस हादसे को देखकर स्तब्ध रह गए। हमने देखा कि जहाज ने उड़ान भरी और कुछ ही देर बाद रनवे से हटकर आग की लपटों में घिर गया। यह दृश्य बहुत ही भयावह था और सभी लोग डर के मारे चिल्लाने लगे। हादसे की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और कुछ ही समय में यह खबर पूरे देश में फैल गई। सभी लोग इस हादसे से बहुत दुखी और हैरान हो गए, जिससे पूरे देश में सब लोग बहुत दुखी और हैरान हो गए। सोशल मीडिया पर भी इस हादसे की खबर तेजी से फैल गई और लोग अपने अपने तरीके से शोक व्यक्त करने लगे। हादसे के बाद बचाव दल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन मलबे से किसी को भी जिंदा निकालने में कामयाब नहीं हो पाए। बचाव कार्य बहुत ही कठिन था क्योंकि विमान पूरी तरह से जल चुका था, लेकिन मलबे से किसी को भी जिंदा निकालने में कामयाब नहीं हो पाए। इस हादसे ने विमानन सुरक्षा पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं और अब यह देखना होगा कि भविष्य में ऐसे हादसों को कैसे रोका जा सकता है। सरकार और विमानन अधिकारियों ने इस हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस हादसे के पीछे तकनीकी खराबी हो सकती है, लेकिन जांच के बाद ही सही कारणों का पता चल पाएगा। इस हादसे के बाद काठमांडू और अन्य शहरों में शोक सभाएं आयोजित की गईं। लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर और फूल चढ़ाकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। इस हादसे ने विमानन सुरक्षा के महत्व को एक बार फिर से उजागर किया है। अब यह आवश्यक हो गया है कि विमानन कंपनियां और सरकारें मिलकर सुरक्षा मानकों को और भी सख्त बनाएं, ताकि भविष्य में ऐसे हादसे न हों। इस हादसे ने हमें यह भी सिखाया है कि हमें अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना चाहिए और जीवन के हर पल का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि कब क्या हो जाए। काठमांडू में हुई इस त्रासदी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम इस दुखद घटना से सीख लेकर भविष्य को और सुरक्षित बना पाएंगे। दुर्घटनाग्रस्त विमान पोखरा एयरपोर्ट जा रहा था। विमान में सवार 17 यात्री शौर्य एयरलाइंस के मैकेनिक थे, जो पोखरा एयरपोर्ट पर एक दूसरे विमान की मरम्मत के लिए जा रहे थे। पायलट में एक बहुत अनुभवी कप्तान और एक नए पायलट शामिल थे। यह हादसा नेपाल के हवाई जहाज इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है, जिससे पूरा देश गम में डूब गया है। नेपाल सरकार ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और इस हादसे से प्रभावित लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो नेपाल का एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अपनी मुश्किल भौगोलिक स्थिति और सीमित रनवे के लिए जाना जाता है। यह एयरपोर्ट काठमांडू घाटी में स्थित है, जो चारों ओर से पहाड़ों से घिरी हुई है। इस कारण से यहां पर विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है। यह एयरपोर्ट हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है, जिससे उड़ान के लिहाज से यह एक कठिन एयरपोर्ट है। पायलटों को यहां पर लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। यहां की भौगोलिक स्थिति के कारण पायलटों को अक्सर कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें तेज हवाएं और अचानक बदलते मौसम शामिल हैं। एयरपोर्ट का रनवे छोटा है और खराब मौसम की वजह से अक्सर उड़ानें लेट होती है
या रद्द करनी पड़ती है। यहाँ पर रनवे की लंबाई सीमित होने के कारण बड़े विमानों के लिए लैंडिंग और टेक ऑफ करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा खराब मौसम के कारण उड़ानों में देरी और रद्द होने की घटनाएं आम हैं, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी होती है। हादसे के समय मौसम सामान्य था और शुरुआती रिपोर्ट से पता चलता है कि दुर्घटना की वजह धुंध नहीं थी। हालांकि यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस एयरपोर्ट पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, जिनमें से कई का कारण तकनीकी खराबी या पायलट की गलती रही है। हालांकि एयरपोर्ट में सुरक्षा और सुविधाओं से जुड़ी चिंताओं को पहले भी उठाया गया है। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए यहां पर कई सुधारों की आवश्यकता है। सुरक्षा जांच में देरी, सीमित बैठने की व्यवस्था और अन्य सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दे यात्रियों के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। इन सभी चुनौतियों के बावजूद त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट नेपाल के लिए एक महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है, जो देश की अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी को बनाए रखता है। हादसा इतना भयानक था कि विमान में सवार कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचा। यह दुर्घटना नेपाल के पहाड़ी इलाकों में हुई, जहां मौसम की खराबी और तकनीकी खराबी के कारण विमान नियंत्रण खो बैठा। बचाव कर्मियों ने तुरंत घटना स्थल पर पहुंचकर मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई भी जीवित नहीं मिला। यह हादसा नेपाल के इतिहास में सबसे भयानक विमान दुर्घटनाओं में से एक माना जा रहा है। 17 मैकेनिक और 2 पायलट सभी इस हादसे में मारे गए। इन सभी का अंतिम सम्मान बड़े ही शोकपूर्ण माहौल में किया गया। मृतकों के नाम की पट्टिका पर फूल चढ़ाए गए और उनके परिवारों ने अपने प्रियजनों को अंतिम विदाई दी। यह दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था, जहां हर कोई अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था। इस हादसे ने कई परिवारों को उजाड़ दिया और उनके जीवन में एक गहरा शून्य छोड़ दिया। मृतकों में सौर्य एयरलाइंस के अनुभवी कर्मचारी और नए कर्मचारी शामिल थे, जो अपने परिवारों के लिए कमाने के लिए निकले थे। ये सभी कर्मचारी अपने काम में निपुण थे और उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। उनके परिवारों के लिए यह एक बहुत बड़ा आघात है, क्योंकि वे अपने प्रियजनों को खो चुके हैं। सौर्य एयरलाइंस ने भी अपने कर्मचारियों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और उनके परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। यह घटना नेपाल के हवाई जहाज उद्योग के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और इससे देश भर में हवाई यात्रा की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे हैं। इस हादसे के बाद हवाई यात्रा की सुरक्षा की जांच की जा रही है और विशेषज्ञों की एक टीम इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है। मीडिया रिपोर्टिंग के माध्यम से इस घटना की हर पहलू को जनता के सामने लाया जा रहा है। नेपाल के हवाई जहाज उद्योग के कार्यालय में भी इस घटना को लेकर गहन चर्चा हो रही है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपायों पर विचार किया जा रहा है। सरकार ने मृतकों के परिवारों को आर्थिक मदद की घोषणा की है और इस हादसे से प्रभावित लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सहायता केंद्रों की स्थापना की गई है, जहां पीड़ित परिवारों को मानसिक और आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। शोक मनाते हुए लोगों की तस्वीरें इस बात का प्रमाण हैं कि यह हादसा कितना गहरा प्रभाव छोड़ गया है। सरकार और समाज के विभिन्न वर्गों ने मिलकर इन परिवारों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है, ताकि वे इस कठिन समय में अकेले न महसूस करें। इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और सभी को एकजुट होकर इस संकट का सामना करने की प्रेरणा दी है। हादसे के तुरंत बाद बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचे और एम्बुलेंस वालों ने मलबे से लोगों को निकालने के लिए जल्दी से काम किया। हालांकि विमान में लगी भयानक आग और मलबे के बिखरे हुए टुकड़ों के कारण बचाव में बहुत दिक्कत आई। दुख की बात है कि बचाव दल किसी को भी जिंदा बचाने में कामयाब नहीं हो पाया और सभी 19 यात्रियों और पायलट को मृत घोषित कर दिया गया। घटनास्थल पर मौजूद डॉक्टरों ने मृतकों की पहचान करने और उनके शवों को उनके परिवारों तक पहुंचाने में मदद की। नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। जांच दल में हवाई जहाज के जानकार शामिल होंगे, जो हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए मलबे, उड़ान के आंकड़े और पायलट की आवाज की रिकॉर्डिंग की जांच करेंगे।
जांच रिपोर्ट से हादसे के कारणों पर रोशनी पड़ने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुझाव देने की उम्मीद है। जांच के दायरे में विमान के मरम्मत, पायलटों की ट्रेनिंग और हवाई यातायात नियंत्रण शामिल होंगे। इस हादसे से नेपाल और दुनिया भर में दुख की लहर दौड़ गई है। सोशल मीडिया पर शोक संदेशों और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदनाओं की बाढ़ आ गई है। हादसे के वीडियो जो लोगों द्वारा बनाए गए थे सोशल मीडिया पर बहुत फैल गए हैं, जिससे इस घटना की भयावहता का पता चलता है। लोगों ने अपनी संवेदना व्यक्त करने, पीड़ित परिवारों के लिए प्रार्थना करने और हवाई सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है। सौर्य एयरलाइंस की यह दुर्घटना नेपाल में हवाई जहाज सुरक्षा के बारे में चिंताएं बढ़ा दी है। इस घटना ने देश के हवाई जहाज उद्योग, खासकर हादसों को रोकने के लिए सुरक्षा नियमों और सुविधाओं में सुधार की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। सरकार और हवाई जहाज अधिकारियों पर उड़ान की सुरक्षा सुनिश्चित करने और लोगों का विश्वास जीतने के लिए ठोस कदम उठाने का दबाव है। इस घटना के बाद नेपाल सरकार ने देश में हवाई जहाज सुरक्षा मानकों की समीक्षा करने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए कदम उठाने का वादा किया है।